लोग, इसका मतलब आप लोग भी घूस ले ले हैं। हम घूस ले लें सरकार से, बताइए। हैं? हम बोल रहे हैं कि 9 सूत्री मांग में आपका क्या क्या मांग है, और ये आशा आंटी कह रही हम घूस खा गए हैं, बताइए। हैं? अच्छा ठीक है, 9 सूत्री में क्या क्या मांगे, जैसे वेतन है, क्या क्या हो गए हैं, बोल न पा रहे हैं। बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप लोग धरना, एक मिनट, बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन धरना देने के लिए बराबर डेली आ रहे हैं। नहीं बोलते हैं ना, कैसे बोलेंगे? जो मेरा मांग है उसको कैसे भूल सकते हैं? उसको भूलेंगे तो फिर हम लोग संघर्ष क्या कर रहे हैं? आंटी बता रही हम भूल गए, हम बोल के थक गए हैं। तो आपसे पूछ रहे थे कि आप क्या बोलेंगे। पहला मांग है कि हम लोग सरकारी सेवा घोषित करो। सरकार नहीं बढ़ाया गया तो आप लोग सरकार को वोट नहीं देंगे, जो वर्तमान में सरकार है, जैसे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को आप लोग वोट नहीं देंगे। और अगर वेतन बढ़ा दिया तो वेतन बढ़ाएंगे तो एकदम देंगे खुशी से, फिर से उन्हीं को लाएंगे, जयकारी भी मनाएंगे। गद्दी से उतारेंगे, फिर गद्दी पे उनको लाएंगे, ला के उनको जयकार मनाएंगे, इन्हीं को गद्दी पे बैठाएंगे। और नहीं मांग देंगे तो इनको गिराएंगे, गिरा के फिर अगला को चुनेंगे। अगर अगला भी नहीं हम लोग को दिए तो 5 साल उनको भी देखा जाएगा। कोरोना काल में हम लोग ड्यूटी किए हैं, उसका एक भी पैसा हम लोग का नहीं मिला है। 10,000 देने के लिए, लेकिन एक भी 10 रुपया भी हम लोग का नहीं मिला है। 24 घंटा हम लोग बरकरार ड्यूटी किए हैं कोरोना काल में। आज ये कोरोना काल वाला पैसा आप लोग को नहीं मिला है? नहीं मिला, अब से अभी तक मिलवा नहीं किया है। जो 1,000 रुपये वेतन दिया जाता था वो भी नहीं मिला। नहीं, वो भी बाकी है, वो भी पैसा नहीं मिला है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं कंचन कुमार यादव, आप सब देख रहे हैं न्यूज़ फॉर कंचन। मैं आ गया हूं बिहार राज्य के गया जिला के फतेहपुर प्रखंड में, फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। जैसे आप सबको पता है, पूरे बिहार में आशा वर्कर धरना पर बैठी है, और जितने भी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ धरना पर बैठी हैं। कई जिले में तो ऐसा भी देखा गया है कि डीएम आवास और कई चौक पे धरना देकर इनको कोई आश्वासन नहीं दिया गया सरकार की तरफ से, और धरना लगातार देकर बैठी है। आज मैं आया हूं फिर से जानने के लिए कि आगे इनकी क्या रणनीति होगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से धरना दे रखी है और सरकार कुछ संज्ञान में नहीं लिया है। चलिए मैं कुछ जानता हूं। अच्छा एक मिनट, आप लोग कितना दिन से धरना दिए हुए हैं? हम लोग 12 तारीख से अनिश्चित हड़ताल धरना दिए हुए हैं। 12 की 13 तारीख? 12 से है, लेकिन हम लोग 13 से अनिश्चित हड़ताल कैले हैं। 13 से? तो आज मतलब 10-12 दिन के पार हो गया, तो कुछ सरकार की तरफ से आश्वासन हुआ? जी अभी तक तो कुछ नहीं आया है। कुछ नहीं आया। अच्छा, आप लोग सुने हैं कि गया में डीएम आवास के उधर भी धरना दे दिए थे? हम लोग सीएस के भी घेराव किए थे, लेकिन सीएस चिट्ठी ले लिए हैं, उसका भी निर्देश कुछ नहीं दिए हैं। चिट्ठी लिए लेकिन कुछ निर्देश नहीं है सरकार की तरफ से, कोई प्रशासन की तरफ से? कुछ नहीं अभी हो रहा है। तो कितना दिन धरना ऐसे देते रहिएगा? हम लोग हड़ताल कैले रहेंगे जब तक तो हम लोग के मतलब कोई चिट्ठी नहीं आता है, तब तक अनिश्चित हड़ताल कैले रहेंगे। अच्छा, हम पहली बार हम लोग कवरेज करने के लिए आए थे, तो हम देख रहे थे कि लगता है कि 150 की जनसंख्या में आप आशा लोग थी, लेकिन आज देख रहे हैं कि 40 से 45 लोग हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, 50 है तो सब मिल के एक फसलेटर पर 5 आशा मिल के आ रही है। हम लोग ग्रुप बांध दिए हैं, ठीक है, हम लोग ग्रुप बना दिए हैं कि इतना से इतना जनसंख्या में इतना रहना है, इतना से इतना रहना है। हम लोग एक महिला है, महिला का घर में भी काम होती है, अपना काम देती है, सबके साथ बच्चा है, परिवार है, तो सबको छोड़ के तो एक जगह नहीं न रहेंगे। अच्छा, आपका ऐसा तो नहीं कि आशा टूट रहा है या फिर आपकी संगठन टूट रही है? संगठन मेरा नहीं टूट रही है, एकदम संगठन मेरा मजबूत है। आप भी चाहेंगे तभी तो सबको बुला सकते हैं, एक आवाज में सब आएगा, एक आवाज में आ सकती है सब। आ सकती है। अच्छा, तो अभी तो लगातार इतना दिन से धरना दिए हैं, अभी तक कोई सरकार की तरफ से ना तो सरकार संज्ञान में लिए है, ना तो आपको कोई आश्वासन दिया गया है। फिर आगे आपको क्या रणनीति, आगे क्या करने वाले हैं? आगे जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं लेंगे, नहीं पूरी करेंगे, जब तक हम लोग एकदम अनिश्चितकालीन हड़ताल में ही रहेंगे। डटे रहेंगे, डटे हुए हैं और डटे रहेंगे, और सभी आशा बहनें एक होकर रहेंगे। तो डिलीवरी और इमरजेंसी बंद करिएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा? वो हमको बाधा नहीं करना है, वो एकदम बाधा करना, ओपीडी बंद कर सके। आपकी लड़ाई सरकार से है, सरकार से लड़िए, कोई मरीज से नहीं लड़िए। मरीज से नहीं लड़ेंगे हम लोग, थोड़ा देरी के लिए ओपीडी बंद कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी सेवा कभी नहीं बंद करते हैं। जो डिलीवरी आएंगी, जो मेरी माँ बहन, उनको भी नहीं रोकेंगे, उनको भी हम लोग होने देंगे, और ये फतेहपुर में आज तक नहीं रोके।
अच्छा, आप लोग लगातार नारा लगा रहे हैं कि हम सरकार को गिरा देंगे। सरकार तो नारा लगाने से सरकार गिर जाएगी? जरूर सुनेगी। अभी नहीं गिर रहा है, 0% जा रहा है, तो सरकार के नहीं पता चल रहा है कि कभी गिरेगा? 2024 में आ रहा है खुद सरकार। 2024 में लोकसभा चुनाव है, 25 में चुनाव है विधानसभा, मुख्यमंत्री का जो चुनाव होगा 2025 में होगा। हाँ, तो हम लोग गिराएंगे, सरकार को गिरा देंगे। हम लोग का अगर मांग दे देंगे तब तो फिर इन्हीं को गद्दी पे बैठाएंगे, और नहीं मांग देंगे तो इनको गिराएंगे, गिरा के फिर अगला को चुनेंगे। अगर अगला भी नहीं हम लोग को दिए तो 5 साल उनको भी देखा जाएगा। देखिए, आप लोग के सरकार बात सुनेगी कहाँ से? सरकार को सिर्फ चिंता ये है कि चिराग पासवान हमरे देने कब आवे, मुकेश सहनी कैसे चला जाएगा, मांझी की क्यों टूट गया। सरकार को तो सिर्फ ये अपना सीट को बटोरने में और लोग को एकताई करने में, पार्टी वाला जितना भी नेता है उनको एकताई करने में लगी है। आप लोग के बात सुनेंगे कहाँ हो? नहीं, कैसे सुनेंगे? सुनना पड़ेगा। हम लोग आशा 90,000 है पूरे बिहार में, जितना है इतना 90,000 आशा के कितना परिवार है, सबको तोड़ेंगे, तोड़ तोड़ के उन लोग को गद्दी से गिरा देंगे। आशा के तोड़ेंगे? आशा को नहीं, आशा तो है ही है, मतलब पूरा परिवार को। आशा का परिवार कितना है, जो भी उन लोग के तरफ जाएंगे तो उनको तोड़ेंगे सभी आशा लोग मिल के। 1,000 हम लोग 1,000 के आवाज। अच्छा, अगर मतलब आप लोग का जो आश्वासन नहीं दिया गया, आपको वेतन नहीं बढ़ाया गया, तो आप लोग सरकार को वोट नहीं देंगे? जो वर्तमान में सरकार है जैसे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को आप लोग वोट नहीं देंगे? और अगर वेतन बढ़ा दिया तो? वेतन बढ़ाएंगे तो एकदम देंगे खुशी से, फिर से उन्हीं को लाएंगे, जयकारी भी मनाएंगे। गद्दी से उतारेंगे, फिर गद्दी पे उनको लाएंगे, ला के उनको जयकार मनाएंगे, माला भी पहनाएंगे। तो मतलब सरकार अगर आप लोग को देवो करेगा तो परेशान करके रगड़ के घस के 2 महीना 3 महीना आप लोग के रगड़ेगा, यहाँ वहाँ भगाएगा, उसका बाद देगा। हाँ, देना तो वो फिर भी हम लोग स्वीकार करेंगे। जब दे दिए ना, किसी तरह से बच्चा रोता है तो वो फिर वापस दिए ना। तो हमने आप लोग से पूछा था कि अभी आप लोग यहाँ से गया तक चले गए, क्या आप पटना तक भी जाके धरना देंगे? आप लोग जाना है, हम लोग को 3 तारीख को पटना भी जाना है। 3 तारीख को पटना जा रहे हैं। पटना में कहाँ धरना दीजिएगा? पटना में गांधी मैदान में। गांधी मैदान में? वहाँ कितना देर का धरना रहेगा? दिन भर रहेगा। दिन भर रहेगा 6 बजे तक। हाँ, ठिकाना नहीं है। कितना दिन रहिएगा? ये दिन रहेंगे, वहीं रह जाना है? हाँ, जब तक नहीं बोलेंगे। गजब है। हाँ? तो खाना उना की व्यवस्था करके जाइएगा फिर, काहे के यहाँ तो कुछ हो ही जाता है। वही देखल जाएगा, वहाँ खाना के व्यवस्था नहीं है। देंगे, तेजस्वी भैया से मांगेंगे कम से कम खाना खिलाइए। अच्छा, तो तेजस्वी भैया इतने बढ़िया है तो आप लोग के बात सुनना ना चाहिए। सुनेंगे, अगर वहाँ जाएंगे तबे ने। यहाँ से नहीं सुन रहा है, उनको नहीं पता है। ये अस्पताल ये हमारे बाबूजी का है कि और किसी दूसरा के बाबूजी का है? सरकार का ना है जी। अरे उन्हीं का है। स्वास्थ्य मंत्री है तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी स्वास्थ्य मंत्री है तो वो अपना देखेंगे नहीं, परसेंटेज 0 जा रहा है इससे। आपका आवाज नहीं सुन रहा है। और पटना में आपको खाना देंगे? नहीं देंगे तो लाठी देंगे ने। अच्छा, लाठी खाइएगा? तो देखे ना अभी क्या हुआ। क्या हुआ? अभी नहीं देखे लाठी चार्ज हुआ था? कहाँ लाठी चार्ज? बीजेपी के नेता मरा भी गया। वो तो बीजेपी के नेता ने मराया, हम लोग तो नहीं न मराए हैं। लाठी चार्ज में न मराया तो लाठी चार्ज में तो हम लोग भी खाएंगे, हम लोग नेता नहीं ना जी। तो आप लोग हक के लिए आप लोग पर लाठी चलेगी, गोली चलेगी, क्योंकि आप पिछले बार हम लोग देख रहे थे कि आप लोग एक नारा लगा रहे थे, लाठी चलेगी गोली चलेगी देख लेंगे। तो सब कुछ देखने के लिए आप तैयार हैं? एकदम तैयार है। गोली चलेंगे, सब संभाल लीजिए। सब संभाल लेंगे, संभाल लीजिएगा। अच्छा, आप ये बताइए, आप जो इतना बोल रहे हैं लाठी चलेगा गोली चलेगा हम सब देख लेंगे, आप हमें फिर से बता दीजिए कि आप लोग का कई सूत्री मांग है और सूत्री में क्या 9 सूत्री में क्या क्या मांग? अभी तक ले आप लोग नहीं सुने हैं मीडिया वाले कि 9 सूत्री मांग है 13 दिन से। 9 सूत्री तो हम लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन 9 सूत्री में क्या क्या है? फिर जानिए 9 सूत्री में क्या क्या है, ऐसे कई बार बतावे। मीडिया वाला घुरा फिरा के हम लोग के पूछ रहे हैं कि 9 सूत्री क्या होता है, क्या होता है, ऐसा आप लोग के पता नहीं है? हमको बता दीजिए ना, जनता नहीं बताए। जनता आप कई बार सुनिएगा, हमको आप जितना बार सुनाइएगा उतना बार हम सुनेंगे। तो थक गए हम लोग। इसका मतलब आप लोग भी घूस ले हैं। हम घूस ले लें? सरकार से बताइए। हम बोल रहे हैं कि 9 सूत्री मांग में आपका क्या क्या मांग है, और ये आशा आंटी कह रही हम घूस खा गए हैं, बताइए। ठीक है, 9 सूत्री में क्या क्या मांगे? जैसे वेतन है, क्या क्या हो गए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप लोग धरना
एक मिनट, बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन धरना देने के लिए बराबर डेली आ रहे हैं। नहीं बोलते हैं ना, कैसे बोलेंगे? जो मेरा मांग है उसको कैसे भूल सकते हैं? उसको भूलेंगे तो फिर हम लोग संघर्ष क्या कर रहे हैं? आंटी बता रहे हैं हम भूल गए हैं, हम बोल के थक गए हैं। तो आपसे पूछ रहे थे कि आप क्या बोलेंगे। पहला मांग है कि हम लोग सरकारी सेवा घोषित करो। सरकारी जो हम लोग को पारितोषिक रूप 1000 रुपया पारितोषिक रूप में दिया जा रहा है, पारितोषिक नहीं, हमको मानदेय दिया जाए। और 1000 में अब कुछ रखा हुआ नहीं है, हमको 10,000 चाहिए, कम से कम 10,000 रुपये कम चाहिए। से कम 10,000 चाहिए। पहला दूसरा मांग है हम लोग का 1000, वो हो गया सबसे पहली मांग। दूसरा आश्विन पोर्टल आप काहे बोल रहे हैं? तखने तो आप थक गए को थे। पैसा दे रहे हैं, जगह जगह टुकड़ा टुकड़ा करके। इधर इतना टीकाकरण का है, इतना डिलीवरी का है, इतना बंध्याकरण का है, ये सर्वे का है, ये ड्यू लिस्ट का है, ये चीज का है, ये गर्भवती माता का है, ये चीज का है। ये मतलब ये हमको नहीं चाहिए। टुकड़ा टुकड़ा में हमको एक जगह मानदेय चाहिए। सबसे पहले इकट्ठा मानदेय चाहिए। सरकारी घोषित तो बोलिए दिया पहले में। और तीसरा हम लोग को जो ड्रेस में जो हम लोग को पोशाक दिया जा रहा है, वर्दी दिया जा रहा है, केवल साड़ी दिया जा रहा है। तो क्या सरकार का माँ बहनें केवल साड़ी पहनती हैं? उनके साथ साड़ी सेट होना चाहिए, पेटीकोट होना चाहिए, ब्लाउज होना चाहिए, ठंडा मौसम में ऊनी कपड़ा होना चाहिए। ये चीज हो गया। चौथा माफी बता दीजिए। कोरोना में हम लोग सभी आशा, कोरोना काल में हम लोग ड्यूटी किए हैं, उसका एक भी पैसा हम लोग का नहीं मिला है 10,000 देने के लिए, लेकिन एक भी 10 रुपया भी हम लोग का नहीं मिला है। 24 घंटा हम लोग बरकरार ड्यूटी किए हैं कोरोना काल में। आज ये कोरोना काल वाला पैसा आप लोग को नहीं मिला है? नहीं मिला। अब से अभी तक मिलवा नहीं किया है। जो 1000 रुपये वेतन दिया जाता था वो भी नहीं मिला। नहीं, वो भी बाकी है, वो भी पैसा नहीं मिला है। मात्र 3 महीना का मिला था। देखिए, खास करके अगर एक मिनट, हम लोग को पारितोषिक जो लागू हुआ था उसमें हम लोग सबको 2700 रुपया दिया गया था। 12,000 हम लोग का वो बाकी है। वो हम लोग का मांग है 9 सूत्री में कि वो भी दिया जाए। कोरोना काल में अगर जमीनी स्तर पर डॉक्टर जिस तरह से इलाज कर रहे थे और उन लोगों को हेल्प कर रहा था, तो आशा वर्कर हेल्प कर रहा था। जितने भी आशा महिलाएं हैं, जितने भी आशा दीदी हैं, जमीनी स्तर पर अस्पताल में जितने भी रोगी को लेकर आ रही थी। और अभी इन लोगों को 2019 से अभी तक के ये लोग के जो भी वेतन था, 1000 रुपये भी जो था, 1000 रुपये भी इन लोगों को नहीं दिया गया। 1000 रुपये भी जो आप लोगों को वेतन है अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला। बता लीजिए। देखिए, बिहार सरकार में और स्वास्थ्य मंत्री जो बैठे हैं, लालू जी के लाल, जिनको कहते हैं तेजस्वी यादव, स्वास्थ्य मंत्री हैं। आप इन आशा वर्कर का दर्द सुनिए। आपका जो अस्पताल में है ANM, आराम से जो भी उनका अच्छा खासा वेतन देते हैं, परसेंटेज के हिसाब से गर्भवती जो महिला आती हैं उनसे भी 1000-2000 ले लेती है। लेकिन ये आशा लोग को क्या मिलता है? ये आशा लोग का अगर कोई आशा है तो मात्र 1000 वेतन आशा है, वो भी 2019 से अटका हुआ है। इन लोगों का भरपाई कौन करेगा? और अब अगर इन लोग अगर 10,000 का मांग कर रही है तो कौन सा ज़्यादा मांग कर रही है? वो 9 महीना, आप लोग 9 महीना सेवा करती है ना जी, 9 महीना केयर करती है ना आप लोग। ये सोचिए, इन लोग 9 महीना जब तक बच्चा ना हो जाए तब तक ये लोग केयर करते हैं, और बच्चा होने के बाद भी पोलियो का दवा पिलाए, 5 साल तक कौन सा इंजेक्शन लगता है, घर तक जाकर बुलाती है। और उसका बावजूद भी इन लोग आज भटक रही है, दर दर भटक रही है। अभी तो अस्पताल में भटक रही है, गया तक गई है, कल पटना तक जाएंगे। लेकिन इन लोगों को कब बात सुना जाएगा? और आप आराम से बैठकर आप लोग ये सोचते रहते हैं कि मुकेश सहनी कैसे हमारे साथ रहेगा, चिराग पासवान हमारे साथ कैसे रहेंगे, मांझी पार्टी छोड़कर क्यों चला गया। आप लोग की सिर्फ सोचने की बात यही रहती है। दूसरा, इन लोग वर्कर के बारे में आप कभी सोचते नहीं। इन लोगों के जो जमीनी स्तर पर अगर गरीबों का जो अगर कोई भलाई कर रहा है, मरीजों का कोई भलाई कर रहा है, तो ये आशा लोग भलाई कर रही है। इन लोगों के बारे में आप जितना जल्द से सोचना है सोचिए। और ना तो ये लोग तो धरना देने के लिए बेचारी जाएंगी, आप लाठी भी चलाएंगे तो लाठी भी खाएंगी। लेकिन आने वाला समय में आशा लोग का कहना है, आने वाला समय में सरकार को जवाब ये लोग 100% देंगी। इसी के साथ जय हिंद।